हेलो साथियों, आप सभी का आर के सन फ्रॉम राजस्थान गंगानगर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे ये आपका सिलेक्शन होने के बाद की जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग है। इसमें अपने सभी चीज़ों की सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि आपका जैसे जोधपुर विद्युत निगम में हुआ है, अजमेर में हुआ है, जयपुर में हुआ है या उत्पादन में हुआ है, तो वहाँ पर कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। जैसे आपका जोधपुर में हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन से ज़िले जो हैं शामिल हैं, पहले इसकी बात करेंगे। और उसके बाद जो अपने बात करेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलो सबसे पहले ज़िले देखते हैं, कौन से डिस्कॉम के अंदर कौन सा ज़िला। तो चलो दोस्तों, अब अपने देखते हैं कि राजस्थान विद्युत निगम क्षेत्र के अंदर जैसे कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आ सकते हैं। जो जयपुर से बिलोंग करते हैं वो पहली प्रीफ्रेंस काउंसलिंग के टाइम कौन सी भर देंगे, जयपुर। उसके बाद जेविनल के अंदर जितने का भी सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर ज़िले आते हैं। पहला जयपुर है, उसके बाद दौसा है, उसके बाद अलवर है और उसके बाद भरतपुर है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो अपने काउंट करें तो जेविनल के अंदर कितने ज़िले हैं टोटल, 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 9 और 10 11 12, यानी कि जेविनल के अंदर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो इन ज़िलों के अंदर अपनी काउंसलिंग है जो करवा सकता है। ये तो अपने अलग अलग डिस्कॉम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिसका अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हुआ है, ये किस लिए बता रहा हूँ, जब आप जहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग हो, ऑनलाइन काउंसलिंग हो। अपने बात इंस्ट्रक्टर की करें तो उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, लगभग आजकल हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, लेकिन 2023 में क्या थी, ऑफलाइन काउंसलिंग थी। तो अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो उसके अंदर आपको कौन सा ज़िला भरना है, किस प्रकार से भरना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ सब। और अजमेर में अजमेर अगर आपका हुआ तो इसके अंदर ज़िले आते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़। इसके अंदर ये इतने ज़िले आते हैं। उसके बाद जैसे कि मेरा हुआ है इसके जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो इसमें क्या है, आप रेफरेंस भरोगे। अगर किसी जोधपुर से आसपास का है तो वो जोधपुर भर लेगा, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब आगे हैं उत्पादन में लगभग जो बच्चों को उत्पादन जो मिला है उनका एरिया में मिला है। जैसे मैं मानता हूँ अगर यहाँ सूरतगढ़ के अगर कोई बच्चे हैं या कोई बच्चियाँ हैं, अगर उनको जो उत्पादन मिला तो वो प्रेफरेंस थोड़ी सा चेंज करेंगे तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेडिविनल के अंदर जिसका हुआ है वो इस चीज़ को देख सकते हैं। चलो अब अपने बात करते हैं आगे कि काउंसलिंग में क्या क्या किसको प्रेफरेंस पहले कौन सी भरनी है, किस प्रकार से भरनी है, तो वो इसकी पीडीएफ हमने। चलो देखिए दोस्तों, ये है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए सबका सेम है, सबका एक जैसा है। अगर कोई जोधपुर से है, अजमेर से है, सबके लिए एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि काउंसलिंग प्रोग्राम मैं 23 वो उसकी बता रहा हूँ 2023 की, तो उसमें लिखा हुआ था 22/2/23 से 26/2/23 तक आपकी क्या चल रही है, काउंसलिंग के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है। यानी कैसे कि ऐसे है, अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो आप जिस दिन आपको बुलाया जाए पहले जाओगे, पहले आप प्रेफरेंस भरोगे तो आपको पहले मिल जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि अगर काउंसलिंग नहीं करवाने जाते हो तो वो अपने आप से देंगे, अपने आप से जिला देंगे, ठीक है। तो अब देखो, चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना हेतु वरीयता, यानी कि सबसे पहले वरीयता किसको मिलेगी, तो इसमें क्या है, दिव्यांग कैंडिडेट, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले प्रीफ्रेंस अगर उन्होंने भर दिया ना
अपना होम डिस्ट्रिक्ट, तो उनको मिलेगा सबसे पहले होम डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद एक सर्विसमैन हैं, उसके बाद महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं उनको वरीयता मिलेगी। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग के अंदर क्या करना है, जैसे कि मैं मेरा बताऊं कि मेरा जोधपुर में हुआ है, तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, श्री गंगानगर, तो सबसे पहले प्रीफ्रेंस में मैं क्या दूंगा, श्री गंगानगर। उसके अंदर आपको देखना है कि आपसे कितनी प्रीफ्रेंस भरवाई जा रही है। जितनी प्रीफ्रेंस जैसे जैसे जो जिला आपके पास पर आए, जैसे कि श्री गंगानगर हो गया मेरे पास, हनुमानगढ़, बीकानेर, 3 जिले हैं जो पास में, तो मैं पहली प्रीफ्रेंस इन तीनों को दूंगा, है ना। और बाकी ऐसे नहीं है कि आपने जो प्रेफरेंस भर दी और वही मिल जाएगा, वो आपके नंबर के हिसाब से मिलेगा, वो आपकी क्या नंबर के हिसाब से मिलेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है, पहले आओ पहले पाओ। तो अब उस टाइम क्या मांगा था ऑफलाइन सिस्टम में कि आपको दस्तावेज क्या क्या लेकर जाने हैं, और काउंसलिंग के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि काउंसलिंग हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी जितने भी हैं वो नियत दिनांक को उनके लिए निर्धारित समय है उससे आधा घंटे आपको पहले उपस्थित होना है। और अगर काउंसलिंग शुरू होने के पश्चात कोई पहुंचता है तो शेष रही रिक्तियां, यानी कि जितने भी जहां पर भी वैकेंट है सीटें, वहां पर आपको वो अपने अनुसार ही सिलेक्ट कर लेंगे, फिर वहाँ पे आपकी सुनाई नहीं देगी। लेकिन आपको क्या कर जाना है, काउंसलिंग के समय आधा घंटे पहले जाना है। क्या क्या आईडी लगेगी, पहचान पत्र, रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभाग द्वारा जारी प्रवेश पत्र, ये इतने डॉक्यूमेंट लेके जाने। और काउंसलिंग हेतु अगर कोई जा रहा है उसका यात्रा खर्चा दे नहीं होगा, यानी कि आप काउंसलिंग के अंदर जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको वो खुद खर्चा दें, खर्चा आपको लगा के जाना पड़ेगा। और क्या बोला है, आप किसी को साथ में लेके जा रहे हो, माता पिता को, तो उनको भी प्रवेश वहां पे नहीं दिया जाएगा। बाकी तो आप इसको पूरा पढ़ लेना जितना इसमें बताया गया है। और अभी की जो इन्फॉर्मेशन है, या मैं कहूँ लेटर है, इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं, आते ही तुरंत पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या मांगा। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा दोगे, सीधी भर्ती और पदस्थापन हेतु सहमति पत्र, आपका रोल नंबर, नाम, पिताजी का नाम, मेरिट क्रमांक, कुल प्राप्त अंक आपने कितने किए, क्या गृह जिला कौन सा भरना। देखो गृह जिला आपका बताना है। प्रीफ्रेंस के अंदर क्या मांगा है, मैंने कहा था ना वहाँ पे कई जिले मांगे, नहीं इसमें इन्होंने क्या मांगा है, गृह जिला। आपका गृह जिला जैसे मेरा है श्री गंगानगर, स्थायी पता आपका कौन सा है, और वर्तमान आप कहाँ पे रह रहे हो। उसके अंदर आप बाद में आपको सहमति देनी है और अपने हस्ताक्षर है जो करने हैं। ये तो हुई बात काउंसलिंग की। अब काउंसलिंग से पहले क्या करना है वो ज़रूर देख लें। अब देखो दोस्तों, काउंसलिंग से पहले आपको क्या करना है, तो मैं इसमें सीधा बताऊंगा, सामने मेरी वीडियो है, ये लास्ट में देखेंगे। लेकिन काउंसलिंग से पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। क्या करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन। मैंने पता किया है कि पुलिस वेरिफिकेशन आप 2 मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में। आप पुलिस थाना जाकर भी करवा सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन। बाकी जो भी आपके पास ऑनलाइन माध्यम है उसके माध्यम से आप, जैसे कि ई मित्रा है, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लगभग ऑनलाइन फ़ीस कटती है 260 रुपये। कितनी कटेगी पुलिस वेरिफिकेशन की, 260 रुपये। वो आपको एक रसीद जो निकाल के देगा। उसके बाद थाना अधिकारी जो भी हैं पुलिस थाने से आपको एक कॉल आएगी और आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे क्या लेके जाना है, जो गांव से बिलोंग करते हैं और उनको सरपंच के द्वारा, किसके द्वारा, सरपंच के द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र लिखवा के लेके जाना है। उसमें क्या लिख के देगा कि आप पर किसी प्रकार का केस वगैरह नहीं है, वो सरपंच अपने आप लिख देगा। वो लेके जाने के बाद उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जब आप ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो गांव के किसी भी 2 सदस्य के आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी, गांव के किसी सदस्य के 2 आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी लेके साथ जाएं, ताकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए।
और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जितने भी आप डॉक्यूमेंट हैं जब आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाओ तब वहाँ पर लेके जाने हैं। वहाँ पर क्या है, लेकर जाने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। और जिस भाई ने पहले करवा रखा है, पुलिस वेरिफिकेशन चलता है 6 मंथ, यानी कब चलता है, 6 मंथ। पहले करवा रखा है तो वो भी साथ में चल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अभी जल्दी करवा लें। पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर टाइम लगता है। उसके बाद जितना भी ऑफिशियल और नोटिस आएगा तो आपको बताया जाएगा। बाकी पिछली भर्ती के अनुसार बताएं तो क्या क्या मांगा था। एक तो अनमेरिड सर्टिफिकेट, कि आप मेरिड हो तो मेरिड, अनमेरिड हो तो अनमेरिड है। सर्टिफिकेट नहीं, वो उस पर स्टाम्प पे लिखवा के लेके जाना है। एक आपने दहेज का लिखवा लेना है कि आपने किसी प्रकार से दहेज की मांग नहीं की। और जितने भी डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट लेके गए थे, ये काउंसलिंग होने के बाद एक उनकी दिनांक आएगी कि इसके अंदर आपकी पोस्टिंग डेट है या ज्वाइनिंग डेट है। तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट है फोटो कॉपी साथ लेके जाने हैं जितने आप डीवी के टाइम लेके गए थे। बस यही है। उसके बाद लास्ट में आता है कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग टीसीसी सूरतगढ़ से की थी, तो उसका एक ये वीडियो है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज मेरा राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मेंस जोधपुर वितरण निगम में सिलेक्शन हुआ है। सर का बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद। सर के मार्गदर्शन में मैंने सफलता प्राप्त की है। तो मैं सर का, मेरे परिवार का और मेरे दोस्तों का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने यहाँ सर के पास 2024 में ऑफलाइन बैच 6 मंथ का कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने सर के मार्गदर्शन में ही तैयारी की और आज मैं सफलता प्राप्त की है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जरूरी है लगातार तैयारी करते रहना। अगर आप लगातार तैयारी करते रहोगे तो एक दिन आप भी जरूर सफल होगे। तो मैं यही तो ये थी मेरी छोटी सी एक वीडियो जिसमें मैंने सर के मार्गदर्शन में भी तैयारी की है, ऑनलाइन भी लगाए हैं। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिन साथियों का नहीं हुआ है, वो चैनल से ज़रूर जुड़ें। क्लासें भी लगेंगी, आगे कंटेंट भी लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिसको इस वीडियो से हेल्प मिली है ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। मैंने पूरे डिटेल से बताया है। धन्यवाद। कम समय में पूरी जानकारी दी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।